समझी थी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हमने बेटा लर्न की थी। और देखो बेटा, अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, हमने बात करी थी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स, ठीक है बेटा। तो ये जो डिफरेंट तरह के हमने मटेरियल्स की बात की थी, उनमें इन बैंड्स का वेरिएशन है, ठीक है बेटा, उनमें इन बैंड्स का फ़र्क है। ऐसा है, कंडक्शन बैंड इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है बेटा। सो कंडक्शन बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन, ठीक है बेटा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। सो कंडक्शन के लिए कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो इट जंप्स टू दी हायर एनर्जी लेवल, और उस लेवल पर आकर इट स्टार्ट्स दी कंडक्शन, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंट मटेरियल्स की, लेट अस टॉक अबाउट कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में बैंड डायग्राम कैसा दिखाई देता है? कंडक्टर्स में व्हाट टाइप ऑफ बैंड डायग्राम वी कैन सी, ठीक है बेटा, किस तरह का बैंड डायग्राम हम लोग कंडक्टर्स में देखते हैं? ऐसा है बेटा, जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड है, और बेटा जो कंडक्शन बैंड है, बेटा ये नीचे आएगा वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड रहेगा। सो ये बेटा आपका आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है बेटा वैलेंस बैंड, ब्लू से लिख रहा हूँ, और बेटा ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड। अब देखिए, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों के दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के दोनों पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है बेटा। देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है बेटा, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो दोनों की ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या है, जो कंडक्शन है वो इजीली पॉसिबल है, ठीक है बेटा। सो दोनों की ओवरलैपिंग होने की वजह से बहुत कम एनर्जी गैप है। सो ऐसा होता है, जो द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड and the conduction band is called forbidden energy gap। तो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रखी है, ठीक है बेटा, जो ओवरलैपिंग है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड जीरो फॉरबिडन गैप है इसमें। तो फॉर कंडक्टर्स द एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप है। और कंडक्टर्स में बिकॉज फॉरबिडन गैप इज 0, इसी वजह से जो कंडक्शन है वो बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाती है, ठीक है बेटा। सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी फॉरबिडन एनर्जी गैप बीइंग 0, तो कंडक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल हो पाती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the energy band diagram, the conduction and the valence band diagram for the insulators, ठीक है बेटा। we will be discussing the energy bands for the insulators and for semiconductors। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास ये हमने बैंड डायग्राम बनाया था for the conductors, और अगर हम बात करें for insulators and semiconductors की बात करें, यदि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें बेटा, तो देखिए इंसुलेटर के लिए मैं बैंड डायग्राम बनाऊंगा। सो बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर्स
ऐसा बेटे देखिए, ये हमारा हमारे पास दो बैंड्स हैं। दिस इज वन इज वैलेंस बैंड और ये रहा बेटा कंडक्शन बैंड। तो अगर हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं तो जो गैप है बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दी टू लेवल्स इज वेरी हाई। ठीक है बेटा। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप is near about 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है बेटा। तो नियर अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप है बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, एंड दिस गैप बीइंग हाई, तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और इसीलिए इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन है वो बहुत वीक होती है। सो फॉरबिडन गैप इज़ वेरी हाई। फॉरबिडन एनर्जी gap is very high, and because of this reason the insulators are poor conductors। ठीक है बेटा। तो इंसुलेटर जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ द गैप बीइंग वेरी लार्ज, फॉरबिडन एनर्जी गैप बीइंग वेरी लार्ज बिटवीन द टू बैंड्स, दैट इज द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, बिकॉज द गैप इज वेरी लार्ज, और इसके करके the conduction is not possible, that is from the valence band it is very difficult for the electrons to jump to the conduction band. So therefore for this particular reason their insulators are poor conductors of electricity, बहुत poor conductors हैं electricity के। ठीक है बेटा। now ये हमने insulators के बारे में बात कर ली। now we will draw the band diagram for semiconductors का band diagram discuss करूँगा। now देखिए बेटा, सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, उन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ इंसुलेटर्स एंड दैट ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में तो जैसे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, एनर्जी गैप इज अराउंड 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अराउंड 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप होता है बिटवीन दी इंसुलेटर्स। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है फॉर सेमीकंडक्टर्स दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द फॉरबिडन एनर्जी गैप between the valence band and the conduction band of the semiconductors is around 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो ये देखिए बेटा, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और जो गैप है इनके बीच में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये एनर्जी गैप है। अब इसीलिए सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर तो हैं, बहुत अच्छी है कंडक्टिविटी है उनकी, और इंसुलेटर्स की बहुत पुअर कंडक्टिविटी है। और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हुए इनकी जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। ठीक है बेटा।
तो इन बिकॉज इनका जो गैप है बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज़ नियर अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसके नियर अबाउट है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट है। सो देखो बेटा ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, और ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो कंडक्शन है वो रिलेटेड है बिकॉज ऑफ दी बैंड डायग्राम, और बैंड्स की फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की थी कि बैंड्स कैसे ओवरलैपिंग के कारण फॉर्म होती हैं। अब देखिए बेटा ये मैंने आपके साथ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड डायग्राम डिस्कस किए और सेमीकंडक्टर डिस्कस किया। नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ the different materials, conductivity of the resistance, the conductivity, we will be discussing that. So बेटा देखिए resistance जो होता है एक कंडक्टर का with increase in temperature, with increase in temperature, the resistance of a conductor increases। ठीक है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर coefficient of resistance। that means with an increase in the temperature, the resistance of the semiconductor tends to decrease। सो देखिए बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इट टेंड्स टू डिक्रीज। रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो घट जाता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। सो देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर टेंड्स टू डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये देखिए बेटा ये हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात की हमने, और हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो यानी कि कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस घट रहा है तो अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। व्हाट हैपन्स टू कंडक्टिविटी, बेटा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with the increase in temperature। so यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं then what happens to the conductivity, it also increases, it also improves। तो conductivity increases or improves when you increase the temperature of the semiconductor। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, what happens, the conductivity increases, the conductivity gets improved। ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बारे में, और हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी कंडक्टर की डिक्रीज होती है विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी of a conductor decreases with an increase in temperature। सो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी एक कंडक्टर की डिक्रीज करती है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टेंस टेंड्स टू इंक्रीज। नाउ वी विल डिस्कस more about semiconductors, that is
the types of semiconductors we are going to discuss now, and we are going to discuss about Fermi energy and Fermi level. Fermi energy level we will be discussing. So अब देखिएगा बेटा, now there are two types of conductors. There are two types of semiconductors. So types of semiconductors. Now beta, first is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, and second is extrinsic semiconductor. Now there are two types of semiconductor, one are intrinsic and another are extrinsic. Now beta, intrinsic semiconductors are those which are pure, जिनमें कोई मिलावट ना हो, they are called intrinsic semiconductors. ठीक है, प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, दीज आर ऑल प्योर. ठीक है बेटा, तो इनमें कोई मिलावट नहीं है किसी भी तरह की. सो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं. सो दोस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स the semiconductors which are pure, the semiconductors which are pure and do not have any added impurity in them are called intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors. For example, pure germanium, pure silicon. These are examples of intrinsic semiconductors. Now बेटा, ये intrinsic semiconductor तो हमने बात कर ली. Now we wish to discuss that how the conduction takes place in intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor में conduction कैसे possible होती है, किस तरह से conduction हो सकती है, क्या possibilities हैं और किस तरह से conduction जो है वो होती है in case of intrinsic semiconductor. We wish to discuss that. तो अब देखिए बेटा, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास, मैं आपको उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जर्मेनियम का, एंड वी विल टॉक अबाउट द होल डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर. वी विल बी डिस्कसिंग दैट. तो अब देखिए बेटा, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा कि हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. Conduction in intrinsic semiconductors. Conduction in intrinsic semiconductors. तो बेटा देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जरा जर्मेनियम का किस तरह का स्ट्रक्चर है. अगर मैं जर्मेनियम क्रिस्टल का, प्योर क्रिस्टल का, जर्मेनियम जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो बेटा देखिए किस तरह से है. जर्मेनियम वैलेंसी 4 है ना बेटा इसकी, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम. ये क्या है कि एक जर्मेनियम की वैलेंसी 4 है बेटा. ये जर्मेनियम है हमारा, ये इसकी वैलेंसी है 4 और इसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जब ये कैसा है, कैसी बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है.
तो जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो इस तरह का हमारे पास एक चेन स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर जर्मेनियम। और इस तरह से क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे जर्मेनियम अगेन बेटा ये आपस में फिर शेयरिंग, और यहाँ पे फिर दोबारा जर्मेनियम शेयरिंग, फिर दोबारा जर्मेनियम शेयरिंग, फिर दोबारा, ठीक है बेटा। और इस तरह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर होता है जर्मेनियम का। इस तरह का हमारे पास जर्मेनियम का टोटल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है। अब कैसे इसमें कंडक्शन पॉसिबल होती है, आपको पता है बेटा कंडक्टर्स में, अगर हम कंडक्टर्स की कंडक्शन की बात करें तो कंडक्टर्स में जो कंडक्शन है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यही बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं, तो उनका जो फ्लो होना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, द पॉजिटिव एंड, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, सो दिस लीड्स टू द कंडक्शन। ठीक है बेटा, इस वजह से कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। नाउ जब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं जर्मेनियम की, तो किस तरह का इसमें कंडक्शन पॉसिबल है। देखिए आपको कंडक्टर्स का कंडक्शन पता है। अच्छा बेटा, फिर देन आयंस में इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो होती हैं, सॉल्यूशंस विच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बीच में अगर आप कंडक्शन देखते हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उनकी वजह से होती है बेटा कंडक्शन। और देखिए यहाँ पे जो कंडक्शन है वो किस वजह से होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने इस जर्मेनियम को कोई एक्सटर्नल इफेक्ट दिया, यानी वोल्टेज दिया, तो व्हाट हैपन्स, वोल्टेज देते ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, और इलेक्ट्रॉन्स को यदि एनर्जी मिलेगी तो दे विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल, दैट इज द कंडक्शन बैंड। तो जैसे ही इसको ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा, तो बेटा यहाँ पे एक जगह क्रिएट हो गई। ये जगह को मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया बेटा। जैसे ये होल क्रिएट हुआ, इसने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन को फिर खींच लेना अपनी तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग के इधर आ गया। तो अगर इधर से जगह खाली हुई तो क्या हुआ, ये होल आ गया। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। फिर दोबारा इधर इधर बेटा क्या होगा, अब इधर क्या होगा, इधर अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट विल अगेन जंप टू दिस प्लेस। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूसली होता रहता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे तो होल्स क्रिएट हो गए, और वो होल्स में इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से जंपिंग करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हुआ, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, यहाँ खाली हुआ, यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो ये क्या है, ये कंडक्शन का नेटवर्क है, और इस तरह से कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो हम कहते हैं होल्स चल रहे हैं बेटा, होल्स नहीं चल रहे, एक्चुअली चल रहे इलेक्ट्रॉन्स ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, होल की पोजीशन बदलती जा रही है। इसलिए हम लोग कई बार कह देते हैं कि होल्स का भी मोशन हो रहा है। वी से समटाइम्स देन होल मोशन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। ठीक है बेटा, सो ये जो रूल है, दिस इज द रूल फॉर कंडक्शन। और कंडक्शन किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्शन इन ए semiconductor, conduction in a semiconductor, conduction in a semiconductor takes place because of the holes and electrons। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर्स में पॉसिबल हो पाती है, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। और होल मैंने आपको समझाया, जहाँ पे जगह क्रिएट हो गई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, दैट पोजीशन, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द होल। उस जगह को हम लोग होल कहते हैं, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वहाँ पे वी कंसिडर दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ से चला गया है। सो इसलिए उस पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, वी कॉल दैट एज ए होल। ठीक है बेटा, अब देखिए ये कंडक्शन का आपको मैंने प्रिंसिपल समझाया, कंडक्शन किस तरह से पॉसिबल हो पा रही है। नाउ एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स हैं। ठीक है बेटा, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वी से intrinsic semiconductor, in intrinsic semiconductor
होल डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो होल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हैं? सेम। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स यानी होल डेंसिटी। सो ये सॉरी इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी इधर लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर लिखूंगा। सो होल डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, number of holes per unit volume is equal to number of electrons per unit volume in case of intrinsic semiconductor। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटा। सो यहाँ से वी कैन हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, NH इंटू NE इज इक्वल टू NI। NI इज व्हाट? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। सो बेटा अगर मैं NE इंटू NH करूँ इस सिचुएशन में, that I will get as Ni square, very important result। The electron density into hole density is equal to the intrinsic charge carriers density का square। ठीक है बेटा। So electron density into hole density is equal to intrinsic charge carriers का square, that is Ni square। तो ये बहुत important result है which will be used in the extrinsic semiconductors also। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स क्रिएट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। और अगर आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट हैविंग वेरी गुड कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी इनकी अच्छी नहीं होती। सो वी विल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने देख लिया चार्ज कैरियर्स आर होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी विश टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ an intrinsic semiconductor, expression for the conductivity of an intrinsic semiconductor। so we will find out an expression। अच्छा बेटा, इसमें मैं कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने लिखूंगा जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको पता है I इज इक्वल टू ANE इंटू VD। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था इन करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इंटू N इज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इंटू VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। सो अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें, this implies you can say I by A is equal to NE into VD। I by A is equal to NE VD। I by A is equal to NE VD। now देखिए बेटा R, अब इस एक्सप्रेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन नेम कर दूंगा। I will name this as इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के बीच में एक रिलेशनशिप पता है, वो रिलेशनशिप आपके सामने लिखूंगा। देखो बेटा R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A। R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A। R इज इक्वल टू रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटा, और L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज एरिया एंड दिस इज R, you know the resistance। so देखो बेटा V is equal to IR, you know that। अच्छा, ये ओम्स लॉ से आपको पता है कि V जो है वो IR के बराबर है। तो R can also be written as V by, okay, we want I by A। ठीक है बेटा, तो R can also be written as this formula, whole formula। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, V is equal to I टाइम्स रो इंटू L बाई A। मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, कुछ नहीं,
ओम्स लॉ के रिलेशन में आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू दैट इज V इज इक्वल टू I टाइम्स रो L बाई A। अब देखिए बेटा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, V इज इक्वल टू ED, E इज इक्वल टू dV बाई dr, ये पढ़ा हुआ एक्सप्रेशन हमने, E इज इक्वल टू dV बाई dr, V इज इक्वल टू ED। अब देखिए बेटा यहाँ पे V की जगह पे मैं जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा E इंटू L इज इक्वल टू I रो L बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है I बाई A इज इक्वल टू E बाय रो, I बाई A इज इक्वल टू E बाय रो। इसको सेकेंड इक्वेशन नेम कीजिए। ठीक है बेटा, I बाई A यानी कि ये है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू E बाय रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, सो अब आप देखिए यहां से आपके पास I बाई A इज इक्वल टू E बाय रो आ गया। अब सुनिए, देखो बेटा I बाई A इज इक्वल टू NEVD, तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में आई कैन जस्ट सब्सटीट्यूट दिस रिजल्ट हेयर आल्सो, इसी फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैं इसको भी सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं, E बाय रो इज इक्वल टू NEVD, NEVD। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां से आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसा है, अब बेटा इस एक्सप्रेशन को मैं थर्ड इक्वेशन कह देता हूं। नाउ सेमीकंडक्टर के लिए हमने कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो अब हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब देखिए क्या करूंगा मैं बेटे, नाउ E by rho is equal to NEVD. Now the current totally flowing I is equal to whole current plus the electronic current। मतलब जो करंट है वो किसके कारण हो रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट, दिस इज नेट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो बेटा I A area of cross section of the semiconductor, NH होल डेंसिटी इनटू चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही, बट सिर्फ है कि नेचर में फर्क है, इनटू वेलोसिटी ऑफ द होल्स प्लस ANE E इनटू VE, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा I बाई A कॉमन ले लिया क्योंकि A तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो ये A को मैं इधर ले आया I बाई A, बिकॉज मुझे पता है I बाई A कैन बी रिटन एज A बाई E बाई रो, so E by rho, E by resistivity, यानी electric field by resistivity, because I by A is E by rho, so E by resistivity is equal to NH E into VH plus NEE into VE. So 1 by resistivity is equal to whole density electronic charge VH by E plus NEE into VE by E. Now the velocity, drift velocity by electric field, drift velocity by electric field is called mobility, drift velocity by electric field is called mobility. So अब देखिए बेटा 1 by rho is conductivity, so conductivity 1 by rho is conductivity, so sigma becomes conductivity, that is equal to NHE into whole mobility plus NEE into electron mobility. तो mu H is whole mobility and mu E is electron mobility. तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, that is equal to hole density into charge on the hole into mobility of hole plus the electron density plus into electronic charge into the mobility of the electrons। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर कंडक्टिविटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया बेटा कंडक्टिविटी का फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपने देखा कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं बेटे, मोहो
सिग्मा यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? मोहो मीटर इनवर्स, या इसको कहते हैं ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, सो ये हमने देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में डिस्कस किया और उसकी कंडक्टिविटी डिस्कस की। ठीक है बेटे। देखिए हमने बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखिए बेटा, हम लोग सेमीकंडक्टर में जानबूझ के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जिनकी वजह से व्हाट हैपन्स, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर टेंड्स टू इंक्रीज। सो टू improve the conductivity we add certain substance, certain material, certain elements to the semiconductors, to the pure semiconductor, to the intrinsic semiconductor. The process of adding a desired impurity in a intrinsic semiconductor is called doping. The process of adding a impurity desired, मतलब desired impurity in an intrinsic semiconductor, in an intrinsic semiconductor is called the process of doping of the semiconductor. ना बेटा, अगर हम डिजायर्ड क्वांटिटी में कोई इम्प्योरिटी डालते हैं तो जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी डालने का, इसको कहते हैं हम डोपिंग। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। और दिस द डोपिंग इज डन to improve the conductivity of the semiconductor. Now basically डोपिंग का पर्पस क्या है? हमने कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। देखो बेटा, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। द अदर मेथड इज टू डोप द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट हैपेंस, द कंडक्टिविटी विल गेट इम्प्रूव्ड। सो कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है यदि आप क्या कर देते हो, डोपिंग कर देते हो, तो उससे कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आ जाती है। नाउ बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह की डोपिंग करते हैं। ठीक है बेटा, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ impurities that we add। ठीक है बेटा, देयर आर दो तरह की impurities होती हैं जो कि हम लोग जिनका एडिशन करते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा, और उनसे किस तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं वो भी बताऊंगा। नाउ देखिए बेटा, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डोपिंग। वन इज, फर्स्ट इज ए डोपिंग with a trivalent impurity। डोपिंग विद ए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। सो एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ अगर आपने डोप कर दिया एक प्योर सेमीकंडक्टर को, तो दिस इज कॉल्ड डोपिंग विद ए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट इज डोपिंग विद ए
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और बेटा इसको हम लोग कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, डोनर टाइप, इसे डोनर टाइप, ये बेटा एक्सेप्टर टाइप है। जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जब आपने डोपिंग किया है तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप, और जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया है इसको कहते हैं डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये दो तरह की इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं। जब आप पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की बात करें, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में जो वैलेंसी है, जो भी एलिमेंट से आप डोप करते हो उसकी वैलेंसी 3 होती है, और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग करते हैं तो उस जिस एलिमेंट से आप डोपिंग कर रहे हैं उसकी जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। ठीक है बेटा। सो अब देखिए व्हाट हैपन्स, किस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है डोपिंग होने से, एंड व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो एनर्जी लेवल पे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। नाउ देखिए बेटा, पहले मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का केस कंसिडर करूंगा कि हमने डोप किया है विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। सो बेटा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये ट्राइवेलेंट है। यदि आप इससे डोप कर देते हो, मान लीजिए गैलियम या आर्सेनिक, गैलियम या आपके पास सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ठीक है बेटा। सो अगर आपने गैलियम को डोप कर दिया किसके साथ में, यू हैव डोप्ड इट विद एल्युमिनियम, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, सॉरी बेटे, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को यदि आपने डोप कर दिया एल्युमिनियम के साथ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी एल्युमिनियम को आपने एक फिक्स्ड क्वांटिटी में जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर के अंदर डाल दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द स्ट्रक्चर एंड what will happen to the semiconductor and how the conductivity will get improved, that is what I am going to discuss now. So देखिए बेटा, जर्मेनियम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाता हूं। ये देखिए बेटा, जर्मेनियम, 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 वैलेंसी कितनी है बेटा जर्मेनियम की, 4, तो ये रही 4 वैलेंसी जर्मेनियम। ये एक कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा और बना देता हूं चेन, क्योंकि क्रिस्टलाइन है ये। सो हर एक जर्मेनियम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है नेक्स्ट जर्मेनियम के साथ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। अब अगर आपने इसमें इम्प्योरिटी एल्युमिनियम ऐड कर दी, ये तो प्योर है, यानी ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यदि आपने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यानी एल्युमिनियम ऐड कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी वांट टू सी दैट, क्या होगा उस समय, तो ये देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एल्युमिनियम ऐड कर दिया बेटा, सपोज कीजिए यू हैव एडेड एल्युमिनियम हेयर, तो एल्युमिनियम तो ट्राइवेलेंट है, अब यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, ठीक है बेटा। व्हाट विल हैपन टू दी सिंगल, एक जगह खाली रह जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 है, 3 तो जर्मेनियम के साथ उसने शेयर कर लिए, बाकी 3 जर्मेनियम एटम्स के साथ, लेकिन एक जगह खाली रहेगी। ये जो जगह खाली रहेगी बेटा, दिस इज एन होल, ये क्या है, होल का काम कर रहा है, ये क्या है, होल है। सो यानी यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, दिस बिहेव्स लाइक ए होल। तो आप ध्यान से जरा देखिएगा, तो व्हाट हैपन्स, दी होल इंटेंसिटी, ठीक है बेटा, तो होल की इंटेंसिटी, होल ज्यादा हो जाएगा प्रेवलेंट, जहां जहां एल्युमिनियम जाएगा वहां वहां होल्स क्रिएट हो जाएंगे। सो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है बेटा, देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप या पॉजिटिव टाइप, ठीक है बेटा। सो whenever doped with a trivalent impurity, जब भी डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से, so the majority charge carriers, majority charge carriers or the electron or the hole density is more than
द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो बेटा इस केस में क्या हुआ कि जो होल डेंसिटी है वो बढ़ गई देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे आप, मतलब अगर हेवली डोपिंग करेंगे या मॉडरेटली डोपिंग, यू कैन डोप ए सब्सटेंस थिनली आल्सो। सो डोपिंग जो है वो डिफरेंट वेज से हो सकती है, यानी कि यू कैन हैव ए वेरी हाई डोपिंग, you can have a low doping, that means you can dope a sample heavily, you can dope a sample moderately, or you can dope a sample thinly. so उसी हिसाब से होल डेंसिटी पर इफेक्ट होगा। तो होल डेंसिटी जो है that is number of holes per unit volume is greater than number of electrons per unit volume, number of holes per unit volume is greater than number of electrons per unit volume। so इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपने डोपिंग की है वो असेप्टर टाइप इंप्योरिटी के कारण की गई है। ठीक है बेटा, असेप्टर टाइप इंप्योरिटी के कारण जो है डोपिंग वो की गई है। नाउ देखिए बेटा, अगर हम बैंड डायग्राम में देखें व्हाट हैपेंस टू द एक्सेप्टर लेवल, हाउ द एक्सेप्टर लेवल शिफ्ट्स एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द एक्सेप्टर लेवल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, किस तरह से वो फैले हुए हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के हिसाब से। इफ आई वांट टू डिस्कस दैट, तो उसको देखिए बेटा मैं आपको एक डायग्राम के साथ उसका डिस्कशन करूंगा कंप्लीट, तो कि भी किस तरह से जो है बैंड डायग्राम हमारे पास फैले होते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और ये पी टाइप जो है एक्सेप्टर लेवल है। सो हमारे पास देखिए बेटा वैलेंस बैंड यहाँ पे, ये वैलेंस बैंड और ये रहा आपका कंडक्शन बैंड। अब क्योंकि होल्स की मात्रा ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा से, यानी देखो कंडक्शन बैंड में तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ही होने हैं, होल्स तो अगर रहते हैं तो वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो अब अगर वैलेंस बैंड में होल्स की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास एक और लेवल आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल, एंड द एक्सेप्टर लेवल इज वेरी क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, एक्सेप्टर लेवल इज वेरी वेरी क्लोज, एक्सेप्टर लेवल इज वेरी वेरी क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के बहुत ही करीब है जो हमारा एक्सेप्टर लेवल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और ये रहा कंडक्शन बैंड। तो होल्स का जो गैप है, ठीक है, जो एनर्जी गैप है फ्रॉम द एक्सेप्टर लेवल इज नियरर व्हेन कंपेयर टू दी वैलेंस बैंड लेवल। तो वैलेंस बैंड के नियर अबाउट है एक्सेप्टर लेवल। क्यों? क्योंकि होल्स इधर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और होल्स ज्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल नजदीक आ जाता है। ये एक्सेप्टर एक एनर्जी लेवल है बेटा, ये एक्सेप्टर इज एनर्जी लेवल विच लाइज इन दी फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप में लाई कर रहा है, और इट इज लाइंग इन दी फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप में लाई कर रहा है एंड इट इज लाइंग नियर टू दी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के बहुत करीब लाई कर रहा है, इट इज लाइंग वेरी नियर टू दी वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, सो ये हमारी जो डोपिंग की गई, दिस इज अकॉर्डिंग टू, this is a trivalent impurity that has been doped, and the semiconductor type is p type semiconductor। इस semiconductor को हम लोग कहते हैं p type semiconductor। what happens to conductivity? The conductivity gets improved because the number of charge carriers have increased। चाहे holes increase हुए, तो अगर charge carriers increase हो गए तो what happens to conductivity? Conductivity it tends to improve, it increases। ठीक है बेटा, अब आप देखिए ये हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के साथ डोपिंग डिस्कस की मैंने आपके साथ। नाउ बेटा देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोप विद ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, वो डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। Now doping with a pentavalent impurity, और ये जो pentavalent impurity है, ठीक है बेटा, ये this is called donor type। अब कोई भी आप पेंटावेलेंट एलिमेंट सोचिए, पेंटावेलेंट एलिमेंट जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, इन सब की वैलेंसी 5 होती है।
अगर आपने आर्सेनिक या फास्फोरस जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम के क्रिस्टल में डाल दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो जहां जहां पे भी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा विद द जर्मेनियम, बट फिर भी एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब देखिए मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि किस तरह से आर्सेनिक बिहेव करता है व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द जर्मेनियम क्रिस्टल। जर्मेनियम क्रिस्टल में जब वो प्रेजेंट होता है तो किस तरह का बिहेवियर होता है, आई विल शो यू दैट। नाउ देखिए बेटा, आर्सेनिक ये रहा, आर्सेनिक की या फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 5 होती है। तो अगर आप अब देखें तो आर्सेनिक, ये रहा जर्मेनियम, ये रहा जर्मेनियम, ये रहा जर्मेनियम, ये रहा जर्मेनियम, फिर आगे ऑफ कोर्स जर्मेनियम, जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम। अब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फालतू है, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, ये देखिए बेटा, ये रहा वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इसको डोनर टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने डोनेशन दिया है। वहाँ सेप्टर टाइप क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कमी थी तो वो तो भीख मांग रहा था। ठीक है बेटा, यहाँ क्या है, ये डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास फालतू है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, ये एक्सेस चार्ज कैरियर, सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ जो सेमीकंडक्टर इसको देखकर बनता है, जो सेमीकंडक्टर टाइप बनती है इसको देखकर, दैट इज ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज हेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डोमिनेशन टू द होल, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is greater than the hole density. So in this type of semiconductor, these type of semiconductor, these types of semiconductors are n type semiconductors, are n type semiconductors, and the electron density in these type is greater than the hole density. So electron density is greater than the hole density, that means Ne is greater than NH. Number of electrons per unit volume is greater than number of holes per unit volume. So domination हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और क्योंकि चार्ज कैरियर्स बढ़े हैं, भले ही नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़े हैं, लेकिन अगर चार्ज कैरियर्स बढ़े हैं, व्हाट विल हैपन टू द कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ द intrinsic semiconductors get improved. So conductivity of n type semiconductor is greater than the than the intrinsic semiconductor. ठीक है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी ज्यादा है। नाउ व्हाट हैपेंस टू द बैंड डायग्राम, अब बैंड डायग्राम के बाद में बारे में बात करेंगे। ऐसा बेटा, जो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, ये अपने आप को एक एनर्जी लेवल है जिसको कहते हैं दी डोनर लेवल, उस डोनर लेवल एनर्जी लेवल पर अरेंज कर लेते हैं, और ये डोनर लेवल बहुत नजदीक है, ये एनर्जी लेवल बहुत ही करीब है किसके, कंडक्शन बैंड के। तो इट इज वेरी इजी फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स टू जंप टू द कंडक्शन बैंड, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द डोनर लेवल एंड द कंडक्शन बैंड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, इस कारण क्या होता है कि जंपिंग बहुत तेज हो जाती है। सो देखिए बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू the energy band diagram. ये हमारा वैलेंस बैंड है, और बेटा ये हमारा कंडक्शन बैंड है।
इसमें जो डोनर एनर्जी लेवल बनेगा, जो डोनर लेवल बनता है एन टाइप में, वो ये बनता है बेटे, दिस इज डोनर लेवल। और ये जो डोनर लेवल बना, जो ये डोनर एनर्जी लेवल बना, इट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, तो इट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। सो द डोनर एनर्जी लेवल is very close to the conduction band, and this leads, and this makes it very easy for the electrons to jump to the conduction band, So बहुत आसान हो जाता है for the electrons from the donor level to jump to the conduction band. So conduction band में जंप करना बहुत आसान हो जाता है जब हम बात करते हैं, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। whenever we dope with a pentavalent impurity, so the jumping from this stage to the conduction band becomes very easier, ठीक है बेटा, बहुत आसानी हो जाती है, तो इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ देयर इज ए मास एक्शन लॉ, एक मास एक्शन लॉ है बेटे, now according to mass action law the semiconductor on the whole is electrically neutral, ठीक है बेटा, जो सेमीकंडक्टर है that is electrically neutral, और according to mass action law चाहे वो n type हो, according to mass action law even if the semiconductor is of p type or it is of n type, ठीक है बेटा, चाहे वो p type semiconductor हो चाहे वो n type semiconductor हो, the electron density into hole density is equal to ni का square is equal to the number of intrinsic charge carrier square, ठीक है बेटा। चाहे अब भले ही आपको ये बात पता है कि अगर p टाइप सेमीकंडक्टर है तो NH इज ग्रेटर देन Ne, ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है, फॉर ए p टाइप, पर तब भी Ne द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू होल डेंसिटी इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक स्क्वायर नंबर, तो जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डेंसिटी के स्क्वायर के बराबर है। और बेटा अगर इवन इफ द Ne is greater than NH, even if, then that means it is a n type, then also Ne into NH is equal to Ni square, तब भी ये सिमिलैरिटी होल्ड करती है, इसको कहते हैं बेटा मास एक्शन लॉ, दिस इज कॉल्ड मास एक्शन लॉ। नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब बेटा हमने p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस कर लिया और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डिस्कशन हो गया और क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है बिटवीन ए p टाइप एंड ए n टाइप, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, तो हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में कि किस तरह का डिफरेंस है बिटवीन दी इंट्रिंसिक एंड दी एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बेटा, फर्दर आई विल बी डिस्कसिंग विद यू हाउ these p and n type semiconductors are used in electronic circuits, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्या किस तरह का यूजेज होता है और क्या इनकी किस तरह से दे आर पुट टू यूज इन डेवलपिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो अब देखिए बेटा एक हमारे पास होता है वी कॉल एज पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। Now the PN junction diode basically बेटा P और N जंक्शन, P और N टाइप सेमीकंडक्टर को यदि हम लोग जोड़ दें, ठीक है, सो दैट फॉर्म्स ए डायोड।
दैट फॉर्म्स ए डायोड। डायोड क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। कैसी डिवाइस है ये? दिस इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। तो जो डायोड होता है दैट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। और ये हम बनाते कैसे हैं प्रैक्टिकली, हाउ वी मेक ए डायोड, ठीक है, फॉर्मेशन कैसी होती है? ऐसा होता है बेटा, देखिए पहले आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो। वी टेक ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने ले लिया। नाउ फ्यूज दिस with aluminium from one side, and that leads to the formation of a p type semiconductor at that end, and a PN junction diode gets formed। ये तो बेटा मेथड हुआ मैन्युफैक्चरिंग ए पीएन जंक्शन डायोड का, कि किस तरह से आप पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। आपने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लेके उस पर फ्यूज कर दिया। जैसे एल्युमिनियम है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, तो जितने रीजन में वो सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज हो जाएगी वो रीजन हमारा बन जाएगा। दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड हेंस वी फॉर्म ए पीएन जंक्शन डायोड। सो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में आपको पीएन जंक्शन डायोड दिखाऊं, तो मैंने आपको बताया ये टू टर्मिनल डिवाइस है, तो इसके दो टर्मिनल्स भी आपको दिखा सकता हूं, तो किस तरह से ये हमें दिखाई देता है। तो दैट इज, ये देखिए बेटा, ये हमारा जंक्शन वो रीजन है जहां पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, जहां पी और एन की कॉमन बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन। सो ये पी टाइप हो गया और ये बेटा एन टाइप हो गया। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हो गए और यहाँ पे majority carriers are electrons। ठीक है बेटे, तो ये पी टाइप एन टाइप, और जो तारे लगेंगी, दोनों टर्मिनल्स लगेंगे, दे आर लाइक दिस। ये दोनों टर्मिनल्स हमारे ऐसे लग गए, ठीक है बेटा, और ये टर्मिनल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिए, इस तरह से टर्मिनल्स लग गए, तो ये टू टर्मिनल डिवाइस बन गई। अब जहां पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, यानी कि कॉमन रीजन है जो बीच का, दैट इज कॉल्ड दी पीएन जंक्शन। उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन, उसको कहते हैं जंक्शन। ये है जंक्शन। ये मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ठीक है बेटा, दिस इज दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है बेटा, ये ब्लॉक डायग्राम है। इसी पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी बना सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी होता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या है मैं बताऊंगा आपको बेटा। ये बेटा देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। नाउ दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट्स एन। ठीक है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स एन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। नाउ जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं, अगर उसको कोई हमने करंट नहीं दिया है, कोई बैटरी से अटैच नहीं किया है,
तब भी उसमें कुछ एक्टिविटी चल रही होती है, तो उसमें एक बैरियर जो जंक्शन है उस पर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही होती है, और उस जो जंक्शन जो पीएन जंक्शन है उसकी एक्टिविटी क्या चल रही होती है, मैं आपको वो समझाऊंगा कि वो क्या होता है, हाउ द बैरियर पोटेंशियल अराइजेस, क्या बैरियर पोटेंशियल अराइज हो जाता है, किस तरह से अराइज होता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ। सो अब आप देखिए बेटा, ये now we are going to discuss the formation of barrier potential, discuss the formation of barrier potential. Formation of barrier potential at the PN junction. So PN junction पर क्या बैरियर पोटेंशियल कैसे फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो आप देखिए बेटा, जब हमने, अगर मैं सिर्फ अभी ब्लॉक डायग्राम से ही डिस्कशन कर रहा हूँ, ये हमारा P और ये रहा N, और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं P में, दे आर होल्स, होल्स मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ बेटे, और जो N में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में ब्लैक कलर से ही दिखा रहा हूँ। नाउ ये इसके वेल दो टर्मिनल्स हैं, अभी इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया हमने, बैटरी से कुछ नहीं कनेक्ट किया। तो अब बेटा देखिए ऐसा होता है कि जो होल्स हैं दे आर पॉजिटिव, दे आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिवली चार्ज। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और जब ये चलते हैं यानी कि होल्स डाइवर्ट हो जाते हैं इस तरफ को, ठीक है बेटा। होल्स जो हैं दे, अब होल प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया था चलते नहीं है, क्या है कि जहां जहां से इलेक्ट्रॉन चलता है वहां वहां होल क्रिएट होता है, बट क्या है कि होल की पोजीशन चेंज होती है, दैट इज व्हाई वी से समटाइम्स वी से दैट द होल्स आर इन मोशन। और इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं दे विल स्टार्ट रीचिंग दिस पर्टिकुलर, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द होल्स लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपेंस, बेटा देखिए ऐसा होता है कि अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीच में, जब ये बीच में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन एंड होल दे कंबाइन विद ईच अदर कहीं बीच में। तो ये जहाँ पे ये जंक्शन है यहाँ पे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे कंबाइन, नॉर्मली इट हैपेंस, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं ये कंबाइन कर जाते हैं, तो कंबाइन होने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी क्रिएट हो जाएगी, न्यूट्रल, ठीक है जी, इट देयर विल बी ए न्यूट्रल जोन, ठीक है। तो यहाँ ये बीच में व्हाट हैपेंस, इनका फ्यूजन होने की वजह से ये जो बीच सेक्शन है, जो जंक्शन है हमारा, यहाँ पर व्हाट देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूट्रल रीजन, ये बीच में there is tendency of formation of the neutral region, and what happens towards the p side of this neutral region, p side की तरफ को इस neutral region का क्या होता है, देखो बेटा ऐसा है, इस p side पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस फेस पर, और इस साइड पर अगर हम n साइड की तरफ जा रहे हैं तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हो जाती है, और बीच वाला सारा न्यूट्रल रीजन है। तो ये एक इमेजिनरी बैटरी की तरह हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम N to P, there is the electric field that is directed from N to P। अब जो इस रीजन में जो पोटेंशियल डेवलप होता है इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इसे बैरियर क्यों कहते हैं, रुकावट क्यों कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये रीजन
फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस नहीं होने देगा या फर्दर यहां से होल्स को जाने नहीं देगा। ऐसा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्रॉस भी हो जाते हैं, यानी कि पी से कुछ होल्स एन तक पहुंच जाते हैं, तो बीच में बैरियर जब जैसे जैसे धीरे धीरे बैरियर बढ़ता जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल न्यूट्रलाइज एंड द रिमेनिंग होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट क्रॉस दिस बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज डेवलप्ड बिटवीन दी पी एंड एन। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है यही रोक रहा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को फर्दर क्रॉस करने में फ्रॉम पी टू एन साइड और एन टू पी साइड। तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, दिस जो ये पोटेंशियल डेवलप हुआ इस जंक्शन पे, इसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द जंक्शन, द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द जंक्शन, the potential developed at the junction is called बैरियर पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है बेटा। सो ये बैरियर पोटेंशियल अलग अलग होता है अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। अगर पी और एन अलग अलग किस्म के हैं तो बैरियर पोटेंशियल भी अलग अलग डेवलप होता है। और आपको मैंने बता दिया किस तरह से ये बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बेटा। अगर कोई होल पी से एन में क्रॉस कर जाए तो जो करंट आता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। जो भी करंट इसके कारण होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो किया है। और बेटा जब ये वाला डिफ्यूजन करंट कहां से आया, पी टू एन, पी टू एन। अच्छा बेटा अगर हम बीच की बात करें, ये जो बैरियर रीजन है इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या है कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हुए थे, व्हाट हैपेंस, वो अगर टूटने शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब है इसके कारण ऐसे करंट आ जाता है, इस करंट को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट हमेशा N टू P होता है और डिफ्यूजन करंट फ्रॉम P टू N होता है। ठीक है बेटा।